Hey guys, this is Neeraj and watching Qtricks 2.0। इस सीरीज़ में हम लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रीजनिंग है उस सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पहला लेसन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है हम डिस्टेंस से बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल करे थे और हमने कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से। आज भी हम आने वाले 15 मिनट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम समझेंगे कि कैसे कैसे आ सकते हैं। कल कहा था इस डायरेक्शन डिस्टेंस में हम लोगों के पास जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, और एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू से जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब हम लाइव क्लास में मिलेंगे टू प्रैक्टिस। टू ट्रिक्स आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराएगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो दूसरा सेशन है डायरेक्शन डिस्टेंस का, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जो ग्रुप बना हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए वो ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप लोगों को हम उसमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, साथ ही आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिलता रहेगा। है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ तो जो कल मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, कैसे आपको लेफ्ट राइट समझना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से कल डिस्कस करी थी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दिया जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदल दी जाएं, तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदल दिया जाएगा? इफ साउथ इज चेंज टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू ईस्ट, east is changed to southwest and so on, then northeast will be changed to which direction? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था, आपको सबसे पहले एक प्लस का निशान बनाना है। प्लस के निशान बनाने के बाद हमको पता है कि ये नॉर्थ होता है हमारा, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। हिंदी वालों के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होता है, चाहे आप किसी भी दिशा में बैठे हुए हैं। दूसरी क्लास है, पहली क्लास को जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ द साउथ इज चेंज टू नॉर्थ ईस्ट, तो अब अभी हमें एक नया प्लस का निशान बनाना है। हमें बोला गया है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम बना दिया गया है, तो दक्षिण ये है, इसको हमने क्या बना दिया, इसको उत्तर पश्चिम बना दिया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हमने इसको बना दिया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम को हमने पूर्व में बदल दिया है। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? ये होता है उत्तर पश्चिम, राइट। ये उत्तर पश्चिम होता है, इसको हमने पूर्व में बदल दिया, यानी ईस्ट डायरेक्शन ये हो गई है। तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ईस्ट के अपोजिट हमेशा क्या होता है? वेस्ट होता है, राइट, हमेशा वेस्ट होता है। और अगर ये वेस्ट है और ये वाला नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि ये आपका उत्तर पश्चिम है, तो पश्चिम तो ये है ही है, तो डेफिनेटली ये आपका नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर होगा। अगर ये उत्तर होगा तो ये आपका दक्षिण यानी कि साउथ होगा, और ये साउथ ये ईस्ट है तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, सिमिलरली आपका ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं साथ ही साथ दोनों भाषाओं को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया है, तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदल दिया जाएगा? तो पहले उत्तर पूर्व दिशा कौन सी थी? ये वाली थी पहले उत्तर पूर्व दिशा। अब ये दिशा कौन सी बन गई है? साउथ बन गई है, यानी दक्षिण बन गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि स्लाइड्स पूरी एक साथ बनी हुई है इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री में मुड़ना है। तो डिग्री में मुड़ने वाले क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे कि मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में, तो आज डिग्री वाले क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। इधर था पश्चिम, यानी कि ये हमने बनाया प्लस का निशान, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, यानी इसका फेस आपका इधर है, ऐसे बनाना है, बिल्कुल जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे आपको करना है। पश्चिम की तरफ है, वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणाव्रत। अब देखिए, जब भी हम लोग हिंदी में बात करेंगे एंगल वाले क्वेश्चंस में तो आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। भले ही आप पूरी रीजनिंग पूरा मैथ हिंदी में करते हैं लेकिन तब भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए जब भी डिग्री वाले क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमेशा हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो ये वर्ड है दक्षिणाव्रत और वामाव्रत, ये कंफ्यूज करता है, लेकिन हम सबको पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमको कंफ्यूज नहीं करता है ना। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। तो क्या बोला गया, ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम सबको पता है क्लॉकवाइज तो ये होता है हमारा, है ना, तो 45 डिग्री। अब ध्यान देना यहाँ पे बहुत अच्छे से, ये हमारा प्लस का निशान है। जब हम इस दिशा से पूरा पूरा इधर मुड़ जाते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। तो 45 का मतलब आधा होगा, और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ये वाली है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री इधर घूम गया।
एंड ही टर्न 180, 180 डिग्री फिर से वो क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, फिर वो 180 डिग्री घूमा। 180 डिग्री का क्या मतलब है? 180 डिग्री का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस दिशा में देख रहे हैं तो इसके सीधा उल्टा हो जाना, यानी 90 प्लस 90, ठीक है ना, या 90 प्लस आप 90 कहें, या 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 कहें, वो आपकी इच्छा है। तो 180 का मतलब है ये सीधे इस दिशा में घूम जाएगा, राइट, ठीक, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो 45 का मतलब अगर यहाँ पे 90 हमें घुमाना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, 45 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस दिशा का। तो आपसे बोल रहा है कि वो किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो जो ये हमारी दिशा होती है ये पूर्व होती है, यानी ईस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाली क्लासेस जब हम प्रैक्टिस करेंगे सभी टॉपिक्स की तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पित एक पार्क में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह लगातार 2 बार दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वह कुछ डिग्री का तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद वह अब दक्षिण पूर्व दिशा का सामना कर रहा है। उसने तीसरा मोड़ किस डिग्री और किस दिशा में लिया था? ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कल्पित स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग साउथ, देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्वाइस इन अ रो, देन he takes a third turn of some degrees, after which now he is facing southeast direction. By what degrees and in what direction did he take the third turn? काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले कल्पित एक पार्क में दक्षिण की ओर मुड़ करके खड़ा है, तो कल्पित को हमने साउथ की तरफ फेस करके घुमा दिया, ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर वह लगातार 2 बार दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज, 2 बार घुमाओ 45 45 क्लॉकवाइज, तो 2 बार 45 45 मतलब 90 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज का मतलब इस वाले दिशा में, यानी ये 45 ये आपका 90 हो, ठीक है, ट्वाइस इन अ रो, ठीक हो गया, 2 बार घूम गया तो इधर आ गया। देन ही टेक्स अ थर्ड टर्न, फिर उसने कुछ डिग्री का तीसरा मोड़ लिया। अब जब उसने तीसरा मोड़ लिया तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में था। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व, साउथ, और ये आपका ईस्ट, ये वाली दिशा होती है। मतलब अभी वो इस दिशा में देख रहा है, फिर वो अब इस दिशा में मुड़ गया, मतलब उसने एक टर्न लिया, कैसे, अब ये भी आपको देखना है, उसने एक टर्न लिया कैसे, फिर वो कुछ डिग्री तीसरे का तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद वो दक्षिण पूर्व दिशा का सामना कर रहा है। उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का लिया और किस दिशा में लिया? अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो तरीके से आंसर आ सकता है। पहला तरीका, अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, है ना, तो जैसे वामाव्रत का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज होता हूँ। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हम कल्पित को देखें, अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये कितना डिग्री है? यहां से यहां पहुंचेंगे 90, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे 180, 180 में आपको 45 फिर ऐड करना पड़ेगा, तो 225 के आसपास ही पहुंच जाएगा, है ना। तो इतना तो है ही नहीं हमारे पास, यानी कि हम क्लॉकवाइज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस दिशा में वो देख रहा था, यहां से यहां पे पहुंचा 90 हुआ, 90 प्लस 45 होता है आपका 135, यानी कि वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपका 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, और अन्य में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? बिल्कुल से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मान लेते हैं कि ए यहां पर है, 20 मीटर चला वो ईस्ट की तरफ, फिर वह दाएं मुड़ता है। कल मैंने आपको बताया था, आप जिस भी दिशा में देख रहे हैं, दायां का मतलब है क्लॉकवाइज चलना, दाएं मुड़ा यानी कि नीचे घूमेगा, और फिर वो 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं घुमा, फिर वो 30 चला, तो 20 तो आपका यही हो गया, फिर आपका 30 यहां तक हो गया, यहां तक 20 और यहां तक 10 हो गया, 30 हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो अगर आप इस दिशा में देख रहे हैं तो दाएं आपका क्लॉकवाइज इधर होगा, और वो 30 मीटर चलता है, तो ये 10 है, तो 10 तो यहां तक है, फिर आपका 30 पूरा यहां तक हो जाएगा, ठीक है। 30 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर आपका ये था, 10 और 20 30 बना था, याद है, 10 मीटर मतलब वो यहां पहुंचेगा। आपसे पूछा गया वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है?
उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है रोहन का मुख। अब आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, वह वामाव्रत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर अपने दाहिनी ओर 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? रोहन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 180 डिग्री टू हिज राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो रोहन का मुख किधर है? रोहन का मुख पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम की तरफ है और वह वामाव्रत दिशा में घूमता है। मतलब वामाव्रत का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी अपने बाएं घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में 45 का मतलब अब वो इस दिशा में देख रहा है। फिर वो अपने दाहिनी ओर 180 डिग्री मुड़ता है। तो 180 तो दाहिने मुड़ो या बाएं मुड़ो, आप पहुंचोगे इसी दिशा में। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख आपका, ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये आपकी दिशा होती है, ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, यानी उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और मुझे लगता है कि पॉज करने के बाद जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनका भी बी ही आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीटा दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। पॉज करके सॉल्व करिएगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, के बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, उसके बाद वह 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, है ना। रीटा दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख करके खड़ी है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? ये पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, तो यानी इस तरफ रीटा देख रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है, फर्स्ट 135 क्लॉकवाइज। तो 135 का क्या मतलब है? अब आपको 135 को ना ब्रेक करना है। कैसे? 45 प्लस 45 90 हो गया, और फिर 45 आपका 135 हो गया, यानी 45 डिग्री 3 बार। 90 प्लस 45 भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप 45 45 45 3 बार कर रहे हैं, कैसा? क्लॉकवाइज। तो यानी पहला 45 ये वाली डायरेक्शन, दूसरा 45 ये वाली डायरेक्शन, तीसरा 45 ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट शी टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो अभी बीच के दोनों में माइनस हटा देता हूं जिससे कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। 90 का क्या मतलब है? अगर वो इस दिशा में देख रही है तो 90 का मतलब अब वो इस दिशा में देख रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है तो, है ना। देन शी टर्न्स 45 क्लॉकवाइज, फिर वो 45 क्लॉकवाइज घूमी, यानी 45 क्लॉकवाइज का मतलब अब वो इस दिशा में देख रही है। आफ्टर दैट शी टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से 45 45 45 एंटी क्लॉक। तो 45, एक 45 पे यहां पहुंची, दूसरे 45 पे यहां पहुंची, तीसरे 45 पे। ठीक है, तो ये किस दिशा, कौन सी दिशा हो गई? अब ये हो गई आपकी पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अब ये परछाई वाला क्वेश्चन है। परछाई वाले क्वेश्चन के लिए अभी चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं फिर भी। तमन्ना ने सुबह 6 बजे चलना शुरू किया। रास्ते में उसे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। देखा कि पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर थी। तमन्ना किस दिशा में चल रही थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परछाई वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आपको एक लॉजिकल चीज लगानी होती है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखिए ध्यान से, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे का मतलब है सूरज जो है यहाँ होगा। ठीक है ना, सूरज पूर्व में होगा। क्लियर है, पूर्व से उगा है सूरज। रास्ते में उसने देखा, अब अगर पेड़ है, कोई भी एक पेड़ है, देखा कि पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर थी, तरफ थी, बाईं ओर थी। अब समझिए ध्यान से, अगर कोई पेड़ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, कोई पेड़ यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी छाया जो बनेगी, अगर सूरज की रोशनी इधर पड़ रही है तो इसकी छाया कुछ इधर बनेगी, है? यहाँ पे बनी उसकी छाया, राइट, इसकी छाया यहाँ पे बनी, बनी नहीं बनी? उसने देखा कि पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर थी, तो वो किस दिशा में चल रही थी? पेड़ की छाया अगर उसके बाईं ओर है तो इसका मतलब वो उत्तर दिशा में चल रही है। इसका आंसर कभी भी पश्चिम या पूरब नहीं होता है, उत्तर या दक्षिणी होता है, क्योंकि अगर वो उत्तर दिशा की तरफ चल रही होगी तभी उस पेड़ की छाया उसके बाएं तरफ, अगर वो इस दिशा की तरफ चल रही होगी तो पेड़ की छाया उसके दाईं तरफ होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इज। आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं। मान लीजिए सामने पेड़ दिखाई दिया ना उसके, सामने एक पेड़ दिखाई दिया, सामने, चलो सामने देख लो, सामने एक पेड़ दिखाई दिया, ये उसके सामने पेड़ है, सामने पेड़ है। अगर सामने पेड़ है तो उसकी छाया अगर उसके बाईं तरफ पड़ रही है तो डेफिनेटली वो उत्तर दिशा में, ऐसे समझ।
ठीक है, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सुबह मोना और श्रेया एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रही थी। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। श्रेया का मुख किस दिशा की ओर था? ऑन डे अर्ली इन द मॉर्निंग मोना एंड श्रेया वर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एंड टॉकिंग। मोनाज शेडो वॉज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन श्रेया। इन विच डायरेक्शन वॉज श्रेया फेसिंग? ठीक है, चलिए कैसे करना है। एक दिन सुबह सुबह मोना और श्रेया एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रही थी। मोना सुबह सुबह यानी कि फिर से सूरज किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। अब देखो समझना ध्यान से, ये है मोना। मोना की परछाई, अगर सूरज यहां है तो मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। श्रेया का मुख किस दिशा की ओर है? तो मोना की परछाई आपकी इधर पड़ रही होगी। मोना की जो परछाई है वो, अगर सूरज इधर है तो यहां मोना की परछाई पड़ रही है, और ये किधर पड़ रही है? मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही है। श्रेया आपकी यहां है तभी तो श्रेया पर पड़ रही है। तो श्रेया का मुख किस दिशा की ओर है? तो श्रेया का मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ, तभी तो मोना की परछाई इस पे पड़ रही है और श्रेया की परछाई इधर कहीं आ रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी पूर्व जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। तो आज आप लोगों ने सबसे पहले जो ये छाया वाले क्वेश्चन है, ये छाया वाले क्वेश्चन में अभी फिर से दोबारा कराऊंगा, और जो आपके एंगल वाले क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि एंगल वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। और अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों का फिजिकल का एग्जाम हो चुका है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं 80 से ऊपर अगर आए हैं तो अच्छे से मेहनत करिए। हालांकि उससे कम भी अगर आए हैं तो मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर करेंगे तो आराम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी इसके बाद कब आएगी इसका किसी को नहीं पता। ठीक है, तो रीजनिंग कंप्लीट करते हैं, फिर हिंदी पढ़ेंगे, इसी तरह से आगे हम लोग चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के डे 3 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड